देखो चलो, हाँ बोलो अभी क्या मतलब डाउट क्या था आपका कि सर लैंडस्केप जैसे रेविट की तरह। रेविट में हम लोग रेविट के अंदर ही इंस्केप रहता है, हम्म। वैसे ही रेविट के अंदर नेविस वर्क भी रहता है क्या सर, या ना उसके लिए ना अलग ना से? ना, अलग से। अच्छा। नेविसवर्क इज टोटली डिफरेंट सॉफ्टवेयर। नेविसवर्क का काम आपका सिर्फ रेंडर करना नहीं होता है। नेविसवर्क से आप पूरा मॉडल को रिव्यू करते हैं अपन ओके कि सर। जो हमने बनाया है उसको जी। प्रॉपरली रिव्यू करते हैं कि हमारा सही बना है कि नहीं बना है। हमारा बहुत सी चीजें होती है, क्लैश सिलेक्शन में सब बताऊंगा धीरे धीरे। ओके। सर क्लासेस जूम में होगा या फिर स्किल्स गुरुकुल वाले वेबसाइट में? ये तो शायद जूम में ही होगा हमारा। तो जूम में ही सर, चल रहा है अभी। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ जाना होगा सर? रिकॉर्डिंग के लिए आप आकाश सर बता देंगे कि वहां पे, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। सर वो अपलोड कर देंगे वहां पे, क्योंकि जो मेरे अभी के बैच में भी वही चल रहा है कि सर वहां से सपोज यहाँ से जो भी मैं मतलब जूम के सेशंस होते हैं उन सब का रिकॉर्डिंग को सर बाद में पब्लिश कर देते हैं। स्किल में ही करते होंगे आई गेस, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो एक काम करो, एक बार आप सर को मैसेज कर देना या मैं कह दूंगा तो सर आपको बता देंगे। ओके। ओके सर। आ गए 11 लोग। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके, शायद 11 12 लोग आ गए। आपका बैच का शायद स्टूडेंट कितने। तो देख, स्टार्ट करते हैं नेविसवर्क के बारे में। तो नेविसवर्क होता क्या है बेसिकली? नेविसवर्क बेसिकली ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन जनरली एक प्रोजेक्ट का रिव्यू करता है। रिव्यू इन द सेंस कि आपको क्या लगता है कि रिव्यू क्या होता है? जब भी हम कोई भी चीज का रिव्यू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यूइंग एन ऑब्जेक्ट और रिव्यूइंग एन प्रोजेक्ट? अब आपको आपके मन में क्या आएगा कि मतलब रिव्यू क्या होता है इन जनरली? फिर कहीं पे कोई गलती हो तो वो दिख जाए। हम्म। और और सर, वो गलती को करेक्शन करने में भी रिव्यू हम्म, करते हैं। ठीक है। ओके। तो बेसिकली रिव्यू करना बेसिकली क्या होता है कि हम उसको चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। जो हम पर्पस के लिए वो चीज बना रहे हैं, या जो चीज हम उस पे ऐड कर रहे हैं दैट इज टोटली करेक्ट। कोई एक्स्ट्रा चीज तो हमने नहीं डाल रहे वहां पे इन डिफरेंट थिंग्स की। ओवरऑल हम उसका जो मॉडल हमारे पास है
वो कितना ज्यादा करेक्ट है, कितना ज्यादा वहां पे गलती है, सब कुछ एनालाइज करने करने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं रिव्यू। वो चीज हम रेविट में भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है कि रेविट में आप जब भी कोई मॉडल को जाके चेक करते हैं, जैसे कि इन जनरली एग्जांपल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सबको स्क्रीन अभी शायद दिख रहा होगा प्रॉपरली। ये देखिए, ये एक मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल को मैं यहाँ से भी रिव्यू कर सकता हूँ कि ठीक है, ये ऐसा मुझे अगर चेक करना है कि हाँ ये पाइप यहाँ से गया है, वॉल के अंदर पेनिट्रेट होके वो वहां तक गया है, यहाँ पे एक इशू है इसका, मेरे को चेंज करना है, ऐसे मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। लेकिन नेविस वर्क में क्या होता है, नेविस वर्क में अपन एकदम अंदर घुस के एस, अगर मैं आपको नेविस वर्क का थोड़ा सा नहीं जा रहा हूँ मैं, सब क्या होता है नेविस वर्क, विलास किचन, देख अभी क्या हुआ नेविस्वर के अंदर अपन इतना ज्यादा क्लोज जाके कोई भी चीज को, जैसे कि हम वहां से लुमियन हो गए एंडस्केप में जाके अंदर जाके पूरे मॉडल को देख सकते थे पूरा एकदम पर्सपेक्टिव व्यू में। वैसे करने से क्या होता है कि जो ये हमारे पास रेविट का मॉडल है, जैसे कि ये यहाँ पे अपन इस पे देख रहे हैं ऐसा, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, वहां पे भी क्लैश निकाल सकते हैं, लेकिन वो ढूंढ के निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं नेविस्टॉक यूज करूंगा, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो थ्रू एवरी सिंगल एलिमेंट इन ए पर्सपेक्टिव व्यू। मैं अंदर से जाके उसको देख सकता हूँ, पूरा वर्क अराउंड ले सकता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में। तब क्या होगा, तब आपका जो आपका रिव्यू करने का जो सिस्टम होगा या क्यूसी करने का जो प्रोसेस होता है, दैट विल बी मच मोर बेटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है इसके एक और चीज, मॉडल एग्रीगेशन के बारे में। एंड व्हाट इज मॉडल एग्रीगेशन? मॉडल एग्रीगेशन इज नथिंग बट कि जैसे कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आर्किटेक्चर है, एमईपी है, सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अगर इस मॉडल को सेपरेटली मैं, अगर मैं मतलब कि सब कुछ बनाता मैं यहाँ पे कि यहाँ पे रूफ वगैरह है, रेलिंग वगैरह है, सब कुछ है यहाँ पे, ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी पोर्शन है। तो मुझे अगर इंडिविजुअली हर एक मॉडल को साथ में लिंक करना होगा, तो वो भी मैं कर सकता हूँ नेविसवर्क के थ्रू। कि मैंने स्टार्टिंग में जाके वहां पे एमईपी का जो फाइल है वो इंपोर्ट किया, उसके ऊपर मैंने आर्किटेक्चर का डाला, उसके ऊपर मैंने स्ट्रक्चर का दिया, तो मैं तीनों मॉडल को, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक कंप्लीट एग्रीगेटेड मॉडल है, ठीक है। इनको साथ में मतलब कि बनाया गया है, लेकिन अगर अलग अलग बनाया जाता, उन सब चीजों को अपन एक साथ एग्रीगेट करके नेविसवर्क के अंदर अपन देख सकते थे उस सेम प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है क्लैश डिटेक्शन। सपोज ये एक मेरा पाइप है यहाँ पे, ये अभी जाके जैसे कि यहाँ पे एक था, ठीक है। क्या था ये वाला, फिर मैं नीचे ही करूंगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस इज अ क्लैश, ठीक है। ये पाइप डायरेक्टली इंटरसेक्ट हो रहा है जाके इस वॉल के साथ, और ये चीज काउंट होगा क्लैश। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगा, एडिट प्रोफाइल करूंगा, एडिट प्रोफाइल किया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर ये वॉल को एडिट करने से अच्छा वहाँ हम लोग पाइप पे वो ये नहीं दे सकते सर? कौन सा पाइप पे क्या देख ड्राइंग, सकते हैं? ये वाला जो पाइप है, ये क्या हाँ, चीज़ का पाइप सर? वायरिंग पाइप है या फिर कुछ वाटर पाइप है? ये तुम्हारा वाटर पाइप है बोलो। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए जैसे कि मान के चलो ये यहाँ पे सेक्शन काट के अपन यहाँ पे पेनिट्रेशन डालेंगे वॉल के अंदर, ये इस वॉल के अंदर ऐसा अपन एक पेनिट्रेशन डालेंगे, अभी तो ये मैच नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे होल करके पेनिट्रेशन डालेंगे वॉल के अंदर। तो ये अभी क्या हुआ, ये क्लैश फ्री हो गया। इसका राउटिंग भी अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कैन के साथ मैच है पूरा, ठीक है। तो
इस टाइप से जहां जहां पे क्लैश होता है। और अभी नेविस्वर क्या करता है, नेविस्वर का आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने जो स्नैप बताया था आपको, स्नैप दिखाया था, सबसे पहले आपको मैं ऑन साइड दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा समझ आएगा आप। नेविस्वर्क्स फ्लैश चेक, ठीक है, ये देखो। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेम सिनेरियो यहाँ पे हुआ है। इसने पूरे मॉडल में से उन दोनों एलिमेंट को, इन दोनों एलिमेंट को हाईलाइट करता है। वो क्या करता है कि जहां जहां पे क्लैश है उसका अपने को एक लंबा रिपोर्ट जनरेट करके देता है इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, या मतलब सब टीएक्सटी फाइल में वो हमें एक सपोज पीडीएफ निकाल कर देता है। उस पीडीएफ में क्या होता है, क्लैश रिपोर्ट, ऐसा होता है कुछ लिखने का। पीडीएफ होगा, उसके बाद लिखा होगा क्लैश 1, फिर सेकंड वाले में क्लैश 2, सेकंड वाले में क्लैश 3। अभी यहाँ पे एलिमेंट आईडी होगा उसका, कि जो चीज मैं रेविट में जाकर ढूंढ सकी, क्योंकि ये रेविट का ही फाइल को अपन ने इंपोर्ट किया है। उसने क्या किया, इन दोनों एलिमेंट के बीच में ऐसा आ रहा है, तो उसने यहाँ से सब कुछ निकालेगा। यहाँ पे उसका आईडी भी होगा वहां। आईडी इन द सेंस क्या होगा, मुझे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मुझे आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि ये मेरा एक यहाँ पे एसी के यूनिट है, आउटडोर एसी यूनिट है। इसका मैं अगर यहाँ पे जाके मैनेज में जाके आईडी ऑफ सिलेक्शन में मैं जाता हूँ, आईडी ऑफ सिलेक्शन, आईडी ऑफ सिलेक्शन, इसका एक यूनिक एलिमेंट आईडी है 690647। ये किसी के साथ मैच नहीं होगा प्रोजेक्ट के अंदर, सिर्फ किसके साथ मैच होगा, इस आईडी के साथ। और एक आईडी कभी दो बार रेप्लिकेट हो ही नहीं सकता, हर चीज का अलग एक सेपरेट यूनिक आईडी बनता है। अगर मैं यहाँ पे गया, सिलेक्ट बाय आईडी, कंट्रोल वी किया, सपोज इन जनरली मुझे ऐसा क्लैश पता चला कि इसके साथ किसी ऑब्जेक्ट का क्लैश है, तो वहां पे क्या आएगा, क्लैश रिपोर्ट के अंदर वहां पे ऐसा लिख के आएगा, प्लस साथ में एलिमेंट आईडी भी, जैसे कि यहाँ पे था एलिमेंट आईडी, यहाँ पे लिख के आएगा कि आपका एलिमेंट आईडी वो है। तो मैं क्या करूंगा, डेबिट में मैं आऊंगा, उसको मैं यहाँ पे जाऊंगा, मुझे पता नहीं कौन सा चीज कहाँ पे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर मुझे एक पाइप ढूंढ के निकालने में मेरा दिन बीत जाएगा। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं गया, उस आईडी को मैंने वहां से कॉपी कर दिया, ओके, एच आई पी एक्स, मुझे वो एलिमेंट मुझे मिल जाएगा वहां से। ठीक है, अभी मैं चेक करूंगा कि हाँ जो बोल रहा है कि क्लैश कहाँ से था, शायद ऐसा हुआ में नहीं होगा, शायद ऐसा जाएगा। तो अपन अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर सकते, कर दिया। फिर वापस क्या करेंगे, इस मॉडल को वापस एक्सपोर्ट करेंगे, नेविस्वर्क में डालेंगे। एक साथ अगर 50 क्लैश अपने पास आते हैं, तो सबसे पहले उस रिपोर्ट को देख के 50 क्लैश को अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उस मॉडल को वापस एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि अपडेटेड जो है, या तो एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक आता है, बताऊंगा धीरे धीरे सब चीजों में। कि एक ही मॉडल में जैसे कि अपन सिंक्रोनाइज करने से हो जाता है, या एनस्केप में क्या करते थे, जो भी अपडेट होता था सिंक्रोनाइज कर देते, हो जाता था। लेकिन नेविस्वर्क में क्या होता है, नेविस्वर्क में भी अपन लाइव मॉडल में काम कर सकते हैं, लेकिन इशू क्या होगा वहां पे आपका, मैं जब भी उसको जाकर लाइव सिंक करने जाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इशू आएगा कि मॉडल लोड होने में और रिफ्रेश होने में इट विल टेक मच मच मोर टाइम। उतना टाइम में मैं इसको वापस एक बार NWC एक्सपोर्ट करके डाल दूंगा, उतना टाइम 5 बार डाल दूंगा, वो जितना टाइम में एक बार अपडेट होने में वो लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत से चेंजेस किए, लाइव चेंजेस किए, और लाइव चेंजेस में मॉडल हैंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है कहीं से। सो इसीलिए क्या सजेस्ट किया जाता है, एक बार करो, यहाँ पे जाके NWC एक्सपोर्ट मारो एक, फिर उसको डाल दो अपना नेविस्वर्क। व्हाट इज NWC? NWC इज नेविस्वर्क कैच फाइल। जैसे कि रेविट का फाइल होता है RVT, देन आपका RFA होता है, ITE होता है, RV, मल्टीपल्स होते हैं। सेम नेविस्वर्क के भी फॉर्मेट से NWC, NWB एंड NWF। NWC होता है, सिर्फ अभी के लिए मैं इतना बोलता हूँ, नेक्स्ट सेशन में प्रॉपरली समझाऊंगा। NWC होता है नेविस्वर्क कैच,
इनिशियली अपन सिर्फ उसको ही एक्सपोर्ट करेंगे। एनडब्ल्यूडीबी बहुत रेयर करते हैं और एनडब्ल्यूएफ भी बहुत रेयर। इनिशियली अपन सिर्फ एनडब्ल्यूसी ही करेंगे। तो मेरा मुद्दा क्या था, अपन ने यहाँ पे जितने भी क्लैश थे, 3 क्लैश थे, 30 क्लैश थे, डजेंट मैटर, यहाँ पे जितने भी दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है, हम हमने सब जहाँ जहाँ पे क्लैश था इन सबको ढूंढ के निकाला। कैसे निकाला? अभी व्हाट नेविसवर्क डज, नेविसवर्क खेलता है अपना, जैसे कि मुझे चाहिए कंसोल का आगे डक्ट, जो मतलब मैंने अभी क्या किया था, पाइप और हमारा जो भी वॉल था वॉल के बीच। तो मैं क्या सेट करूंगा, पाइप वर्सेस वॉल। ठीक है। तो जब भी मैं पाइप वर्सेस वॉल में करूंगा, उसमें सेटिंग होता है इनिशियली सिर्फ उतना जाना, पाइप वर्सेस वॉल मैंने दे दिया। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पाइप और वॉल है सबको वो चेक कर। ऐसा करके मैंने एक फिल्टर बना दिया। ठीक है। उस फिल्टर के अंदर वो क्या करेगा, उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी पाइप्स और वॉल है सबको देखेगा। फिर देख के एक एक करके वो नंबर ऑफ एसेट, मतलब कि एक सपोज रेड मार्क कैसे आएगा, नंबर 1 करके, नंबर 2 करके, नंबर 3 करके, वो सब क्या है, देयर क्लैशेस। कभी कभी क्या होता है कि वो उन सब चीजों को भी क्लैश ले लेता है, जो कि प्रैक्टिकली सही होता है, क्योंकि नेविस्टो का काम ही होता है कि जहाँ पे दो चीज साथ में क्लैश हो रहा है उसको वो क्लैश पकड़ता है। अभी अगर वो हमारा रिक्वायरमेंट में उसका क्लैश होना ही है, या क्लाइंट ने बोला है कि पेनिट्रेट होगा या उसके अंदर से जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो उसका तो काम ऐसा, मतलब कि पता नहीं है ना कि क्लाइंट ने क्या बोला अपने को, वो सब चीजों को क्लैश में डाल के दे दे। उसके बाद अपन एक एक करके जाके देखेंगे, या तो उसका पूरा एक शीट निकाल देंगे इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ। इन सब का अपन ने क्या किया, एक पीडीएफ निकाल दिया वहां से, जो मैंने अभी दिखाया था पीडीएफ के अंदर, ऐसा होगा। तो सेम चीज हमारे मॉडल में भी हो, क्योंकि हम अपन ने उसी मॉडल के साथ काम किया है। तो उसी मॉडल पे जाएंगे, वापस पीडीएफ को खोलेंगे, एक बार खोल के देंगे, अच्छा क्लैश नंबर 1 है हमारा एलिमेंट आईडी 212, और वॉल है हमारा 215, 125, दे दिया नंबर 1। तो अपन क्या करेंगे, वहां पे जाके इन दोनों को सर्च करेंगे, एक को सर्च करेंगे दूसरा अपने मिल जाए, क्योंकि वो तो क्लैश हो रहे हैं, मतलब आसपास ही होंगे वो दोनों। तो मैंने सर्च किया इसको, इसके पास ये भी मिल गया। तो मैंने क्या किया, दोनों को फ्लैश फ्री कर दिया, नंबर 1 पीडीएफ में जाकर मैंने टिक कर दिया, पीडीएफ में टिक कर दिया, या आप अपने नोटपैड में जाके लिख दिया कि हाँ नंबर 1 रिजॉल्व हो गया। अब नंबर 2, नंबर 3, ऐसे करके नंबर 4, 5, 6, 7 जितने थे कर दिया। करने के बाद एक बार मॉडल को मैंने सेव किया, फाइल में गया, एक्सपोर्ट किया, एनडब्ल्यू से निकाला, वापस मॉडल में दिया। अभी वापस रन किया कि अच्छा, अभी वापस ट्राई करते हैं हमारा वॉल और डक के बीच में, सॉरी वॉल और पाइप के बीच में। अभी क्या पता चला, जितने भी थे हमारे उतने सॉल्व हो गए, कोई बाकी नहीं है। अभी नेक्स्ट आएंगे सेम प्रोसेस के अंदर, जितने भी एलिमेंट है उन सब के बीच में ऐसे चेक करेंगे, उन सब के बीच में वर्सेस करते करते चेक करेंगे। लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए होगा तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट काम हो गया आपका वॉल वर्सेस डक्ट। उसके बाद सेम प्रोसेस निपटाएंगे, फिर करेंगे वॉल वर्सेस केबल ट्रे, अगर कुछ भी हुआ तो केबल ट्रे पे देखेंगे। फिर अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे चाहिए, मेरे मॉडल में सिर्फ दो ही चीज है, मतलब वहां पे ना स्ट्रक्चर है एमईपी कुछ नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, वॉल वर्सेस फ्लोर का करेंगे, वॉल वर्सेस कोई एलिमेंट अगर हुआ तो फर्नीचर का करेंगे, खत्म। उतना ही करेंगे कुछ। कैटेगरी तो पहले से डिफाइन होगा हमारे पास, जो चीज सपोज रेविट में इनबिल्ड होते हैं, प्लस अपन वहां पे जाकर सब चीज को सर्च कर सकते हैं। ये होता है क्लैश चेक करना, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे नेविस्टोर का। उसके बाद नेक्स्ट आता है विजुअलाइजेशन का, कि मैं पहले बोला था कि पर्सपेक्टिव व्यू अगर होगा, जैसे कि नेविस्टोर पर्सपेक्टिव वे,
इस टाइप का व्यू आपको दिखेगा, जैसे कि मैं नीचे जाके पूरा ऐसा 360 में देख सकता हूँ। अच्छा, ये मेरा मॉडल है, यहाँ से ये जा रहा है पूरा। मैं मतलब सपोज अपन जैसे लैंडस्केप में जैसे काम करते थे ना, उसका इंटरफेस भी सेम वैसा ही। इंटरफेस इन द सेंस, उसका जो सपोज कंट्रोल करने का जैसा होता है। तो वही एक बात आती है पर्सपेक्टिव का, कि मैं अगर कोई डक के अंदर में से घुस जाऊंगा, मैं पूरा एकदम जूम करके देख सकता हूँ मैं उसको, क्या चल रहा है वहां पे, क्या इशू, जैसे कि इतने क्लोज में मैं देख सकता हूँ जाके। अच्छा, ये हैंगर के साथ इसका क्लैश हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के अपन उसको पर्सपेक्टिव व्यू में भी अपन देख सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो एक्यूरेसी जो भी होगा, या चीजों को देखने का समझ, इतना जूम करके मैं देख सकता हूँ, तो मुझे ये पता ही चल जाएगा। जो चीज मैं रेविट में भी कर सकता हूँ, नो डाउट, लेकिन रेविट में उतना ज्यादा नहीं कर सकता अपन, कि इतना एकदम हाई करके आ गया। रिविट में भी अपन कर सकते हैं इतना, लेकिन उसको देखने के लिए कभी कभी छूट जाता है कि ऐसे भी देखना पड़ेगा। वहां पे क्या है, वहां पे आप पूरा ऐसा अंदर घूम के ऐसे देख सकते हो पूरा पूरा। तो वहां पे क्या होता है, विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा होता है, रेंडर भी निकाल सकते हैं वहां पे, वक्त थ्रू भी निकाल सकते हैं वहां। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कोलेबोरेशन के, जैसे कि ये तो है ही अपना BIM 360 का एक सपोज पार्ट है ये। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोजेक्ट का जो भी अपने को कुछ दिखाना होगा क्लाइंट को, कुछ भी करना होगा, तो अपन क्या करेंगे, उस फाइल को वहाँ पे लोड करेंगे, सेव करेंगे, क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं। फिर वहाँ पे अगर मैंने कुछ मॉडल ऐसा बनाया है जिसको मैंने सभी मॉडल को साथ में लिंक करके मैंने एक फाइल बनाया है, उस फाइल को मैंने एक्सपोर्ट किया वापस नेविसवर्क से, एक्सपोर्ट किया, WD किया, F किया, उसका मैंने निकाल के क्लाइंट को मैंने दे दिया, भाई ये मेरा मॉडल तैयार है, आप चेक करो एक बार खोल के। वो खोलेगा, उसको भी सेम चीज मिलेंगे वहां पे। वो अगर चेक करेगा, उसको भी सेम फ्लैश रिपोर्ट मिलेगा वहां पे जो अपन ने सॉल्व करके रखा हुआ है। तो उसको भी समझ आएगा कि हाँ, ये लोगों ने काम किया है प्रॉपरली। तो ऐसे ही वर्कफ्लो होता है इसका। ठीक है। अभी इसका मतलब हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन क्या होता है, कि फर्स्ट तो मतलब होता है कि मेरे मतलब कि सपोज प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए हो गया, कि मॉडल हमारा पूरा तैयार है ये वाला। अभी उसको पूरा रिव्यू करेंगे, QC करेंगे, गलती कुछ है वो निकालने के लिए अपन उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट होता है अब हमारे कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसका क्या होता है कि मान के चलो कि कोई बंदा MEP का है, कोई बंदा आर्किटेक्चर का है, कोई बंदा स्ट्रक्चर का है। ठीक है। तो अलग अलग लोगों का क्या होगा, कि मान के चलो कि मैं यहाँ पे बैठ के आर्किटेक्चर मॉडल में काम कर रहा हूँ मैं। अभी कोई बंदा मेरे साथ ही बैठा हुआ है जो कि MEP का है, वो सपोज कहीं दूर बैठा हुआ है बंदा, वो क्या करेगा, अभी वो पूरा ऐसा क्लैश चेक उसने कर दिया। फिर उसको पता चला कि इस बीम के साथ, इस वॉल के साथ, इस उनका पाइप का कुछ क्लैश हो रहा है। हाँ, तो फिर मुझे क्या बोलेगा वो, कि भाई आपका ऐसा पाइप का इशू हो रहा है, तो आप एक काम करो, उसका RFI जनरेट कर दो, या कुछ ऐसा करो जिससे कि आ, हमारा जो फाइल है, वो फाइल हम क्लाइंट को भेज सके विदाउट क्लैश। तो अपन फिर क्या करेंगे, या तो बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे कि या तो पाइप को अपन चेंज कर देते हैं, या वॉल को थोड़ा खिसका देते हैं। वॉल खिसकाना इज नॉट एन सोल्यूशन, क्योंकि वॉल एक फिक्स एलिमेंट होता है, पाइप को अपन एक बार वापस से रीडाउट कर सकते हैं। तो तभी या तो हम क्लाइंट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन दोनों एलिमेंट में ऐसा एक स्नैप भेज के कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्लैश हो रहा है, व्हाट वी कैन डू इन दिस स्नैप। क्लाइंट विल गिव अस सम सॉल्यूशन, या तो वॉल को पीछे करो, या तो पाइप को करो, या तो कुछ भी करो आप। वो क्लाइंट का लुकआउट है। क्लाइंट अपना GC जो होता है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर, उससे बात करके, या जो अपने प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर होता है, ओनर से बात करके बोलेगा कि ऐसा ऐसा सीन है, अगर मैं इस डिजाइन को मैं फर्दर परस्यू करता हूँ, तो ये जो वॉल है, वॉल के अंदर एक क्लैश होगा, सो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिनेरियो। तो वो फिर क्वेश्चन रेज करेगा आर्किटेक्ट जिसने ये वॉल बनाया हो। फिर वो चीज जाएगा प्लम्बिंग वाले के पास, कि मैंने अगर इस पाइप को चेंज कर दिया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा। तो ये सब चीज का एग्रीगेशन अपने को कैसे पता चला इतने बारीकी में, क्योंकि हम नेविस्वर्क यूज करते थे। अगर नेविस्वर्क रेबिट में भी यूज करते थे, तो रेबिट में हमें बहुत सी चीजें कम देखने को मिलेगा। अगर मैं ह्यूमन आई क्या होता है,
पूरा ऐसे चेक कर लेगा। यहाँ पे भी होता है हमारा फ्लैश चेक, लेकिन वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है नेविसोल्व की तरह। नेविसोल्व इज मेड फॉर फ्लैश चेक। उसका मेन पर्पस ही, वो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज ही होता है उसका फ्लैश चेक करना। तो यही सब चीजों के लिए जो इन जनरली जो हमारा नेविसोल्व होता है, दैट इज वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट। क्यूसी पोर्शन में, एक मॉडल को क्वालिटी चेक करने में सबसे बड़ा जो चीज रोल प्ले करता है, दैट इज नेविसोल्व। नेविसोल्व कैसा है? मतलब इंडिविजुअली नेविसोल्व ही एक, मतलब हम तो वही यूज करते हैं, नेविसोल्व के रेविस्टो, ये दोनों ही ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे प्रॉपरली क्यूसी किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं 4D सिमुलेशन के बारे में, कि हमारे कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस कैसा चल रहा है, एक के बाद एक दिखाऊंगा मैं आपको। शायद वो क्रैक में का नहीं चलता है, तो मैं आपको सिर्फ एक दे दूंगा डेमो। वो बहुत कम यूज होता है। टाइम लाइनर होता है, टाइम लाइनर में क्या होगा कि सीक्वेंस वाइज की पहले मेरा क्या होगा इस प्रोजेक्ट में, पहले क्या हुआ था, पहले जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो लगे थे उसके बाद पाइप्स डाले गए थे, क्या हुआ था, वो सीक्वेंसेस पूरा आपको डालना पड़ता है टाइम लाइनर में। इन जनरली क्या होता है टाइम लाइनर में या कोई भी इसमें, आपका जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो होता है, उस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को आपको वहां पे एंट्री करना होता है कि मैंने डे वन में प्रोजेक्ट में जाके क्या किया था लाइव में, नॉट इन मॉडल। उसको कंप्लीट होने में लगे थे, यहाँ से यहाँ तक लगे थे 2 महीना, यहाँ से यहाँ तक लगे थे 5 या 6 महीना, यहाँ से यहाँ तक लगे थे 3-4 महीने। ओवरऑल कंप्लीट होने में लगा था मेरे को 2 साल। तो ऐसे टाइमलाइन सेट करते हैं अपन कि हाँ, ये अपना टारगेट है, इस टारगेट के अंदर ये कंप्लीट हो पाया क्या, यस हो गया। इसके बाद ये हुआ क्या, हो गया। तो ऐसे ही हम उसको डिवाइड करते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। जो हमारे सपोज क्वांटिटी निकालते हैं, वहां पर भी और नेविस्वर के अंदर अपन क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है। सेम प्रोसेस में जाएंगे उसमें डीप में थोड़ा। लेकिन इनिशियली आप जान लो कि जब भी आप काम करने जाओगे, आपका मेन काम होगा कि क्लैश चेक कर। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट, सपोज क्या कह सकते हो, एसेंशियल, एसेंशियल क्या कह सकते हो, वर्क फ्लो। उसके लिए ये आपको वो चीज जानना ही चाहिए इफ यू आर यूजिंग, और इफ यू आर सेइंग दैट आई नो नेविस्टॉक। नेविस्टॉक में आपको क्लैश चेक करना इज कॉम्प्रिहेंसिव। आप एक बार 4D सिमुलेशन नहीं जानोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का टाइम पे बहुत ज्यादा करता नहीं है। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता। क्लाइंट को सिर्फ फर्क पड़ता है कि मेरा मॉडल क्लैश फ्री है, मेरा मॉडल क्लीन है, दैट इज देयर मेन चीज। अभी अगर मान के चलो कि यहाँ पे कोई मॉडल है जो कि आर्किटेक्चर का मॉडल है यहाँ पे, ओके। अभी मैं अगर उसको ले जाके नेविस्टॉक में डाला, और किसी दूसरे बंदे ने किसी दूसरे फाइल में जाके एमईपी का बनाया, इट इज पॉसिबल कि दोनों के बीच में क्लैश हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मॉडल कभी साथ में आए ही नहीं। ये मैं कर रहा हूँ आर्किटेक्चर का मॉडल, एमईपी का बंदा बहादुर सिस्टम में बैठ के, मैं यहाँ पे हूँ, दूसरा बंदा कोलकाता में बैठा हुआ है, वो बंदा बैठ के वहां पे काम कर रहा है। और सपोज जो बंदा मैकेनिकल का है वो हैदराबाद में बैठ के काम कर रहा है, उसको मेरे मॉडल के बारे में घंटा कुछ पता नहीं है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर मॉडल में क्या चल रहा है। मुझे नहीं पता उसके एमईपी वाला में क्या चल रहा है, नो आइडिया। इसलिए उन दोनों को लिंक करने के लिए क्या करेंगे, अपन डाल देंगे नेविस्टॉक में दोनों फाइल को एक साथ। फिर पता चलेगा अच्छा यहाँ पे तो बहुत सारे क्लैश हो रहे। फिर हम दोनों बैठ के मीटिंग करेंगे कि भाई ये देख, तेरा ये जो रूफ है, ये इसके नीचे से कुछ जा रहा है, पाइप जा रहा है, ऐसा ऐसा कुछ क्लैश है, या तो उस मशीन के अंदर से कुछ पाइप निकल रहा है, ऐसा क्या करे इसका बोलो। तो फिर दोनों जो अपना स्टेक होल्डर्स है, या सब जो मतलब कि बिग पर्सन है, वो दोनों बैठ के सोल्यूशन निकालेंगे आवाज से। ये होता है हमारा नेविस वर्क का मेन पर्पस। तो उसका काम क्या हो गया नेविस वर्क का, कि अपन उस पर प्रोजेक्ट रिव्यू करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उसके जाके मॉडल एग्रीगेशन करेंगे, फिर क्लैश डिटेक्शन करेंगे, लास्ट में विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए भी अपन उसको यूज करेंगे। ठीक है। रिव्यू हो गया, एनालाइज हो गया। और एक बात है, इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज नेविस। आपके ना नेविस वर्क एक ऐसा टूल है जिससे हम मॉडल को एनालाइज कर सकते हैं।
वी कैन रिव्यू। इट्स नॉट अ मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अपन कुछ भी मॉडलिंग नहीं कर सकते, कुछ बना नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ अपन मॉडल को वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, उसके साथ उसका जो भी मॉडल का जो इश्यूज है इशू सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे। मोटा मोटा हिसाब ये है कि उसको अपन वहाँ पे जाके इधर उसका क्या कहते हैं, उसका करंट सिचुएशन क्या है मॉडल का, वो अपन देख सकते हैं उसको। फ्यूचर के लिए अपन क्या क्या उस पर इंटीग्रेट करेंगे, वो सब चीजें अपन उस पर देख सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बोलो, क्योंकि आज मैं ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ एक बता रहा हूँ कि नविस वक्त में क्या क्या होता है। फिर धीरे धीरे अपन उसके टाइम है अपने पास, कोई इशू नहीं है। नविस वक्त इज इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर। ऐसे में बहुत लोग 3-4 दिन के अंदर हड़बड़ी करके उसको निपटा देते। क्या सोचेंगे, डे 1 में जाके नविस वर्ड का ये फाइल है वो फाइल है, इसको ओपन करेंगे, इसको डालेंगे, अपेंड करेंगे, खत्म। मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस वाइज स्टेज बाय स्टेज आगे। आज पहले ये जान लो क्या है, उसके बाद जानेंगे कि नेविस वर्ड के फाइल फॉर्मेट जो तीनों होते हैं, उन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तब तक अपन नेविस वर्ड में जाएंगे नहीं। उसके बाद थर्ड में जाके मैं आपको नेविस वर्ड में लेके जाऊँ कि ये नेविस वर्क है, ऐसा उसका इंटरफेस होता है नेविस वर्क के अंदर, ऐसा ऐसा। ये यहाँ पे होम होता है, यहाँ पे फाइल होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, टाइमलाइन होता है, क्लैश चेक होता है, सभी चीज। फिर धीरे धीरे मॉडल को एक लोड करेंगे। लोड करने के बाद उसके बाद चेक करेंगे कि अच्छा, फिर जाएंगे क्लैश चेक करने में कि हाँ ऐसे 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 क्लैश चेक निकाला जाता है। उसके बाद जानेंगे धीरे धीरे कि हाँ ये मॉडल यहाँ से वॉक थ्रू कैसे निकालते हैं। उसका वॉक थ्रू इन जनरली बहुत कम लोग निकालते हैं नेविस से वॉक थ्रू, क्योंकि आज का टाइम पे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है तो नेविस तो अच्छा निकाल के देता है। लेकिन वो लोग उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, उसको वॉक थ्रू के लिए कोई भी, मैंने बहुत कम देखा। लोग उसको सिर्फ, देखो मैं आपको वही सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली होता है। आपको मैं कोर्स लंबा करने के लिए पूरा फालतू का मैं खींचना बीचना नहीं चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। जो मैं देखता हूँ, मैं रोज के लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ, वही चीज मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ इंडस्ट्री में वही होगा, फालतू में क्या होगा। आपको जो सीखना नहीं है वो सीख के बैठ गए, जो सीखना है वो नहीं सीखे आप, तो इसमें दिक्कत आपकी होने वाली है। इसलिए मैं उसी पॉइंट को पिन पॉइंट करूंगा जो चीज इंडस्ट्री में चल रहा है, जो चीज इंडस्ट्री में लोग करते हैं। अब कोई ऐसा एक्स्ट्रा जैसे कि वहां पे टाइम लाइनर हो गया, या उन सब चीजों को मैं ज्यादा डीपली में नहीं जानूँ, क्योंकि जानना जरूरी है, लेकिन जो चीज का यूज नहीं हो तो उसको जान के आप क्या करो। अनटिल अनलेस आप जाके किसी क्वांटिटी का काम करते हो या एस्टिमेशन का काम करते हो, तब भी वो लोग नेविस में बहुत कम यूज करते हैं। उनको वो चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए हम करता ही नहीं है। तो बीम का काम होता है चीजों को सिंप्लीफाई करना, नॉट टू मेक देम मोर कॉम्प्लिकेटेड। बीम प्रोसेस वैसे ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है कभी कभी। उस पर अपन अगर जाके वॉक थ्रू निकालेंगे, ये करेंगे, फिर तो हो गया कल्याण में। ठीक है, तो मेन पॉइंट यही है कि जो चीज अपने को रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, जो चीज हमें जानना एसेंशियल होता है, सब चीजों को टच करके जाऊंगा। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, मैं वही चीज को सबसे पहले मेन प्रायोरिटी में रखूंगा सेशन। ठीक है, हो सकता है किसी को रेंडरिंग निकालने में बहुत ज्यादा मजा आता हो, ये होता हो, लेकिन उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। इसका पर्पज इज डिफरेंट। ये आपका मॉडल को प्रॉपरली चेक करते हैं, मॉडल चेकर मोड पे चलाओगे। और ये चीज मॉडलर्स भी यूज करते हैं बहुत रेयरली। और इन जनरली वहाँ पे इस मॉडल को कौन यूज करते हैं, जो लोग अपना सपोज कोऑर्डिनेटर हो गए, मैनेजर्स हो गए, वो सब चीजें इन सबको ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उनका मेन रोल ही होता है मॉडल चेक करो। मॉडल का कोई गलती है तो गलती निकालो, मॉडल उसको बोलो कि हाँ यहाँ पे इशू है, वहाँ पे इशू है। ये सब चीज एग्रीगेट करना ही होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चंस कुछ बोलो। सबको एक फॉर्मल समझ तो आया ना कि नेविस वर्क क्या होता है, नॉट डीपली, ऊपर ऊपर से सिर्फ यहाँ हाँ सर सर। ये नेविस वर्क होता है। अभी मैं जा ही नहीं रहा सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, वो बात की बात। इनिशियली सबको समझ आया कि नेविस वर्क क्या होता है, काम क्या होता है, मेन पर्पस क्या है नेविस वर्क का।
हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आई गेस आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। फर्स्ट सेशन है आपका, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, मैं भी नहीं चाहता आपको मैं ज्यादा चीजों में देखे एकदम ब्लेंड करके छोड़ दूं कि एक दिन के अंदर आपको दिखा दिया कैसे मॉडलिंग कैसे करते हैं, मॉडल कैसे डाल दिए एक दिन में। मैं वैसा करके मैं नहीं भी सकूँ, मैं 3 दिन में मैं खत्म कर सकता हूँ। आज मैंने स्टार्ट किया, मंडे को मैंने मॉडल डाल दिया, ट्यूसडे के अंदर मैंने 3 4 क्लैश दिखा दिया, मैंने ऐसे उधर कर दिया, खत्म। उसमें फायदा क्या होगा? आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। मैं अगर खुद का टाइम दे रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। तो अगर मैं चाहता हूँ किसी को समझाऊँ तो प्रॉपरली समझाऊंगा मैं। 3 दिन की जगह मैं 6 दिन 7 दिन लूंगा मैं। 7 days इज सफिशियंट टू लर्न नेवल स्टोरी। लोग कहते हैं कि कोई बंदा एक दिन में भी नेवल स्टोरी सीख सकता है, सीख सकता है डेफिनेटली, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं अगर तुमको एक दिन में सिखाना चाहूंगा तो क्या पता 10 लोगों में से एक लोग सीखे, बाकी 9 लोग क्या होगा? नल एंड वॉइड। क्वेश्चन से क्वेश्चन सुनना तुम्हारे मन में, सब खिचड़ी पक जाएगा, फिर क्या होगा? 2 दिन बाद तुम भी बोलेगा अरे यार नहीं इसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं छोड़ दिया सीखना बीच में। वो चीज़ नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो। 7 दिन की बात है, मैं भी अपना 7 दिन टाइम दूंगा, 7 दिन के अंदर आपको नेविल स्ट्रोक सिखा कर तैयार। लेकिन वो चीज़ है नेविल स्ट्रोक, जैसे कि यहाँ पे टाइम लाइनर वगैरह हो गया, 4D सिमुलेशन हो गया, वो चीज़ मैं भी भूल गया कभी बीच में, क्योंकि यूज़ नहीं करते अपन उस चीज़। सीखा था मैंने बहुत पहले जब काम आया था। उसके बाद अभी क्या है, अभी अपन का जो रोज का काम है एग्रीगेट करना, मॉडल मॉडल में क्लैश ढूंढना, रिपोर्ट जनरेट करना, रिपोर्ट देना, रिपोर्ट के हिसाब से वापस करना। जो चीज़ अपन मेनली करते हैं वही चीज़ अपने को याद होता है, जो एसेंशियल होता है वही चीज़। तो सिखा के तो अपन सब सकते, यूज में कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कब तक लोग पर, और अपना वक्त तो वक्त। ठीक है, ओके देन चलो, आपका फर्स्ट सेशन था यही तक, इसको रैप अप करते हैं। या तो कल या मंडे से आपका मैं वापस शायद कंटिन्यूएशन करूंगा मैं इसका। कल अगर हो सके तो मैं रात को इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं आज शायद कल नहीं है, तो मंडे से आपका इसी के कंटिन्यूएशन होगा। कि उसका जो फाइल फॉर्मेट जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, फिर धीरे धीरे सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे, एक दिन पूरा क्लैश चेक करेंगे, एक दिन पूरा चेक करेंगे टाइम लाइनर को थोड़ा, एक दिन चेक करेंगे पूरा प्रॉपरली वक्त थ्रू, जो वक्त थ्रू नहीं, एक सपोज पर्सपेक्टिव व्यू होता है, उसका अपन चेक करेंगे जाके कि हाँ ये पर्सपेक्टिव व्यू है उसका, यहाँ पे मैंने अगर जाऊंगा ऐसा दिखेगा, दैट इज डिफरेंट। उस पर जाएंगे प्रॉपरली। ठीक है, ओके चलो देन, जाते हैं फर्स्ट सेशन है, रैप अप करते हैं इसका। Okay? कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट किसी को? नो सर, ठीक है, ओके, तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।